अगर आप में किसी स्टॉक को 10 साल होल्ड करने की ताकत नहीं है तो आप उस स्टॉक को 10 मिनट होल्ड करने का भी मत सोचना। ये एक महान आदमी का कोट है, वॉरेन बफेट। तो मैं इस कोट को साबित करके दिखाऊंगा एकदम सिंपल मेथड से, जो स्टॉक्स आप 10 साल के लिए होल्ड करके चल सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स बना के दे सकते हैं, लेकिन आपको उसमें 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना जब तक आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाऊंगा जिसमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम रिटर्न्स मिलने के चांसेस होंगे। तो मैं इन कंपनीज को 10 स्पेसिफिक क्राइटेरियाज के हिसाब से सिलेक्ट करूंगा, तो हमें इससे 10 बेस्ट स्टॉक्स मिलेंगे। तो जो क्राइटेरियाज है वो ये है। सबसे पहले हम निफ्टी 500 कंपनीज में से ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमें एकदम हाई रिस्क की कंपनीज में पैसा नहीं लगाना है जिसमें पूरा कैपिटल हम लूज़ कर दें। और सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है। ये दो क्राइटेरिया सिलेक्ट करने का मेन रीज़न यही है कि हमें रीजनेबल रिटर्न्स लो रिस्क पे चाहिए, ना कि एक्सट्रीम रिटर्न्स हाई रिस्क पे। आप समझिए, हमें अपना कैपिटल लूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे पहला रूल ये है कि हमें अपना कैपिटल बचाना चाहिए। तो अभी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। और हमारा तीसरा क्राइटेरिया ये है कि कंपनी का लास्ट 5 साल का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी एवरेज में 10% का भी नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखेगी तो लॉन्ग टर्म में तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए 10% से ज़्यादा का तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इंपॉर्टेंट है। और चौथा क्राइटेरिया ये है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर लास्ट 5 साल का 10% से ज़्यादा का होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि कंपनी का लास्ट 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE 15% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम अपने पैसे तो इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं जहां 10-11% के रिटर्न्स हमें मिल जाते हैं। इसलिए हमें मिनिमम 15% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी तो चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया का नाम है बीटा लेस देन 1.5% रखेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ बीटा क्या होता है। बीटा यानी कि अगर निफ्टी 1% से गिर रहा है, ये स्टॉक्स क्या 5% से गिर रहे हैं या 0.5% से, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि ये कंपनीज निफ्टी से ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देन ये क्राइटेरिया का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 5% से ज़्यादा प्लेज नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स है वो 5% से ज़्यादा गिरवी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर्स को ही कंपनी की ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है और कंपनी भी शट डाउन हो सकती है। तो ये सभी क्राइटेरियाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास अभी सॉलिड लिस्ट ऑफ कंपनीज तैयार हो चुकी है जो लास्ट 5 साल से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रही है, उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी रही है, उनकी बीटा कम है यानी कि वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज्ड है, उसका रिस्क नहीं है, और उनका लॉन्ग टर्म डेट भी बहुत ही कम है। तो क्या अब हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। तो इन सब क्राइटेरियाज के अलावा एक और क्राइटेरिया देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन कंपनीज को कितना ज़्यादा एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है। तो टोटल ये सभी क्राइटेरियाज को लगाने के बाद हमारे पास 10 बेस्ट कंपनीज की लिस्ट आ चुकी है जिनमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो आने वाले 10 साल के पीरियड के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से ले लेना। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।